Hello students, welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying Biology with Amit Yadav sir. Okay students, चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट क्लास में छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। और हमने वहाँ किया था मालपीफियन ट्यूब्यूल्स और आज हम पार्ट करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट था ट्यूबुलर पार्ट दैट इज रीनल ट्यूब्यूल, आज इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बेटा नेफ्रॉन का जो ये पार्ट था ये हमने कंप्लीट किया, बोमेन कैप्सूल, मालपीफियन ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस, ऑल अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद में जो ये पार्ट स्टार्ट हो रखा है ये सारा का सारा जो पार्ट है ये ट्यूबुलर पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ट्यूबुलर। ट्यूब्यूल हैं सारे के सारे। ठीक है, अब देखिए हम किडनी की बात कर रहे थे तो ध्यान हो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किडनी को इंटरनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके दो रीजन्स होते हैं, एक होता है कोर्टेक्स और एक होता है मेडुला। ठीक है, एक होता है कोर्टेक्स और एक होता है भाई मेडुला रीजन। ठीक है, तो ये दो जो पार्ट्स हैं किडनी के इंटरनल रीजन्स हैं, कोर्टेक्स और दूसरा क्या है? मेडुला। तो ये दोनों पार्ट्स हैं, इनके अंदर ये जो नेफ्रॉन है इस प्रेजेंट होता है। ट्यूबुलर पार्ट जो ज़्यादा है वो हम बताएंगे कि इनको भी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नेफ्रॉन के टाइप्स आते हैं कि कौन सा पार्ट ज़्यादा मेडुला में होता है, ज़्यादा कोर्टेक्स रीजन में होता है। ठीक है, ओके। जब हम इस रीनल ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो बेटा ये ट्यूबुलर पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो गया है और इन डिफरेंट रीजन्स को हम अलग अलग नेम देते हैं और वो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये रीजन है, इसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज देयर PCT, proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule। तो स्टूडेंट्स पहले इसी पार्ट को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। देखिए जो ये कॉइल्ड पार्ट है ये पार्ट ही PCT है। ठीक है, ये जस्ट बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ओके। और इसके अंदर स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिनको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या कहते हैं इनको? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, और यहाँ इनके ऊपर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हैं, इनके ऊपर बहुत सारी माइक्रोविलाइज होती हैं। माइक्रोविलाइज होती हैं क्यों? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, इसका जो फ्री सरफेस इन टिश्यूज का उनके ऊपर क्या होता है? विलाई, माइक्रोविलाइज होती हैं यहाँ पर, जिनका काम होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सके। ठीक है, और ये जो सेल्स होती हैं यहाँ पर, यहाँ इनकी जो सेल्स, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत सारा होता है। तो दे हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इनके पास में बहुत सारा है और इसकी वजह से माइक्रोविलाई हैं इनकी सेल्स के अंदर। क्या बताया? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बहुत ज़्यादा है और दूसरा कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा? यहाँ पर इसका जो फंक्शन है PCT का वो क्या हो गया? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स।
कौन से प्रोसेस से? तो ये होगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये था पीसीटी का पार्ट जी। इसके अंदर क्यूबॉइडल टिश्यू होते हैं, इस पे माइक्रोविलाई होती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा है और साल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो यहां से स्टार्ट हो गया है और यहां तक रन कर रहा है। ठीक है, तो जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले और हेनलेज लूप भी बोलते हैं। एक्चुअली ये कहां से स्टार्ट हुआ है? पीसीटी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसका जो मेजर पार्ट है, देखिए इसका जो मेजर पार्ट है वो कहाँ है? मेडुला रीजन में। तो मेजर पार्ट ऑफ इट इज प्रेजेंट, मेजर पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? इन मेडुला रीजन। अब देखिए ये जो ट्यूब है जो नीचे की तरफ रन कर रही है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। और जो ये घूम करके ऊपर की तरफ आ रही है इसको हमने बोल दिया असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये देखिए यहां पर खास बात क्या है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है यहां से स्टार्ट हुआ, देखिए यहां से, तो ऊपर तो कैसे इसका थिक रीजन है और नीचे कैसा है? थिन। तो डिसेंडिंग है इसकी हम बात करें तो ऊपर वाला जो रीजन है इसका कैसा है? थिन, थिक सेगमेंट है। ये कैसा सेगमेंट है भाई? थिक सेगमेंट है। और नीचे जो रन कर रहा है ये क्या है? थिन सेगमेंट। तो बात ये आई कि सर जो लूप ऑफ हेनले उसका डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें थिक और थिन सेगमेंट्स हैं। लिम्ब है वो थिक और कैसी है? थिन है। उसके बाद में जो असेंडिंग लिम्ब है ये कैसा है? पहले तो कैसा है? थिन है। ठीक है, और थिन सेगमेंट एंड देन क्या आया? थिक सेगमेंट। और खास बात ऑब्जर्व करने की है कि सर इसका जो डायमीटर है वो इसके डायमीटर के जैसा रहेगा, सेम रहेगा। सेम डायमीटर कैसा रहेगा भाई? सेम डायमीटर एज दैट ऑफ पीसीटी, इसका जैसा ही सेम एज इट इज डायमीटर रहेगा। ओके, और जो ये लूप ऑफ हेनले है इसकी जो टिश्यूज हैं वो भी क्यूबॉइडल हैं। कौन से टिश्यू है स्टूडेंट्स? क्यूबॉइडल टिश्यूज हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्यूबॉइडल टिश्यू है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब हो गई है। माइक्रोजोविलाइज हैं वो भी क्या होती हैं? कम होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होती हैं? कम। तो लेस माइक्रोविलाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोविलाई का नंबर भी क्या है? कम है। ठीक है, और जो इसके बाद में जो ये असेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, यहां पर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोविलाई स्कैटर्ड रहती हैं। सम माइटोकॉन्ड्रिया, सम या फ्यू कर लीजिए, फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया एंड विलाई एंड माइक्रोविलाई आर स्कैटर्ड। ठीक है, कुछ यहां पर क्या रहती हैं? वो स्कैटर्ड रहती हैं। ठीक है, और यहां पर पेसिव जो है ना ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव की बजाय आयनिक सब्सटेंसेस का, और आयनिक मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या बताया? देखो, लेस माइक्रोविलाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया,
कम है, इसलिए पेसिव की बजाय यहां एक्टिव आयनिक मूवमेंट होती है। सो इंस्टेड ऑफ पेसिव एक्टिव आयनिक मूवमेंट टेक प्लेस, आयनिक मूवमेंट टेक प्लेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इतना हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जो थिक सेगमेंट है, और ये वाला थिक सेगमेंट है, और ये वाला क्या है इसका थिन सेगमेंट। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले के जो थिक और थिन सेगमेंट हैं, इनमें दोनों में कौन से टिश्यू बताया अभी अभी हमने, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे इस पार्ट की, और ये पार्ट है हमारा DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो थिक सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब का, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब कहाँ ओपन हो रहा है, ओपन्स इनटू इस रीजन में, और इसको हम बोल देंगे DCT। क्या बोल दिया हमने, DCT। कहाँ है ये, कोर्टेक्स में, ओपन्स इन कोर्टेक्स रीजन, एंड दिस रीजन इज नोन एज DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, सिंपल सा है। क्यूबोइडल टिश्यूज यहां होते हैं, कौन से टिश्यूज बताए, क्यूबोइडल टिश्यूज। ठीक है, और यहां पर जो माइक्रोविलाई होती हैं वो इरेगुलर होती हैं। ठीक है, और स्पेस होता है उनमें, तो माइक्रोविलाइज आर इरेगुलरली प्रेजेंट एंड आर इरेगुलरली स्पेस्ड। ठीक है, ओके। इसके बाद में हम चलते हैं इस रीजन पर, और ये जो रीजन है ये है कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ओके, तो देखिए बेटा, जैसे ही ये DCT रीजन है इस कलेक्टिंग डक्ट को ज्वाइन करता है, तो जो ये रीजन है, जैसे हमने ये भी दिखाए हुए, ए मैं नोट कर देता हूँ या लेबल कर देते हैं, बी रीजन, ये सी, ये ABC मैं अगर यहाँ पॉइंट करूं तो AB और C जो है ये क्या है, यहाँ पर ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। अब देखिए बहुत सारे एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये सारे आपस में ज्वाइन करते हैं एक कॉमन डक्ट में, और उस कॉमन डक्ट को हमने क्या कह दिया, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं ABCD करके हमने बताए, ज्वाइंस टू फॉर्म कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में जब यूनाइट होती हैं, एक कलेक्टिंग डक्ट दूसरी कलेक्टिंग डक्ट, यहां पर मान लीजिए आप, ठीक है, पेपिला रीजन के अंदर एक कलेक्टिंग डक्ट दूसरी कलेक्टिंग डक्ट मीन्स मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइंस होती हैं और एक लार्ज डक्ट बनाती हैं, उसको बोल देंगे डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी। ठीक है, क्या बन गया वो, डक्ट ऑफ बेलिनी। देखिए एक बार स्पेलिंग तो देखिए आप, बेलिनी, डबल L आएगा यहां पर। ठीक है, जो फर्दर कहां रन करेगी, रेनल पेपिला में, रेनल पेपिला में। देखिए दोबारा से,
क्या बताया है कि भाई कलेक्टिंग डक्ट कई हैं, वो मिलकर के कॉमन एक डक्ट बनाएंगी, बड़ी डक्ट बनाएंगी, जिसका नाम क्या होगा, डक्ट ऑफ बेलिनी। और कई डक्ट ऑफ बेलिनी मिलकर के क्या बना देंगे भाई, रेनल पैपिला, ओपन्स इनटू द रीनल पैपिला। ठीक है, ओके। तो बेटा ये थी आज की अपनी क्लास, केवल ट्यूबुलर पार्ट पर, किडनी के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट पर। जो अपनी अगली क्लास होगी वो होगी ब्लड सप्लाई जो है किडनी के अंदर वो कैसे होती है, हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है, होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।